ये अचानक समीर को क्या हो गया? आदत विशाखा, आदत। समीर को भागने की आदत पड़ चुकी है। पहले हॉस्टल से भागा, फिर इस घर से, और अब स्टूडियो से। ये लड़का सिर्फ हमारा नाम खराब कर सकता है और कुछ नहीं। खराब तो हमने की है, उसकी जिंदगी। आपने उसकी आवाज सुनी? आज उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, एक तड़प थी, दर्द था, बेचैनी थी। और ये दर्द, ये बेचैनी, ये तड़प उसे इस घर में आके मिली। शाखा, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे उसकी परेशानी का कारण हम हैं। हाँ, हमने दिया है उसे। कैसे? विशाखा बेटा, तुम समझ नहीं रही हो। समझ तो मैं आज गई हूँ मम्मी जी। अफसोस इस बात का है कि मैं पहले क्यों नहीं समझी। मैं समीर को यहाँ इस घर में ये सोचकर लाई थी कि यहाँ आकर उसे अपनापन मिलेगा, प्यार मिलेगा, एक फैमिली मिलेगी। मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ आकर उसे मिलेगा तो सिर्फ अकेलापन। विशाखा, ये अकेलापन तुम्हारे लाडले ने खुद चाहा है। माँ, मैं, बच्चे सब चाहते हैं कि समीर हमारे साथ मिलजुल कर रहे, मगर नहीं, उसका तो दिमाग अलग ही चलता है। एक बात और विशाखा, तुम्हें समीर परेशान लग रहा है ना? अरे मुझसे सुनो, समीर ही सबकी परेशानियों का कारण है। अहमदाबाद में था तो नाना जी को दुखी किया, यहां आया तो तुम बीमार पड़ गई। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो है ही मनहूस। मम्मी जी, बस कीजिए आप, बस बहुत हो गया। अब इसके बाद अगर आपने मेरे समीर के खिलाफ एक शब्द भी कहा ना, तो मैं बड़े छोटे का लिहाज भूल जाऊंगी। मम्मी, आप ये सब? यहाँ आओ मेरे पास, बैठो। जानते हो बेटा, जब मेरे रोहन के पापा से शादी हुई थी तो विदाई के वक्त मैं बहुत रोई थी, लेकिन मैं अपने पापा का घर छोड़ने की वजह से नहीं रोई थी। मैं तुम्हारी चिंता में रो रही थी कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा, तुम्हारी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये सारे सवाल मेरे मन में गूंज रहे थे। तब पापा ने तुम्हें अपनी गोद में उठाया और मुझसे कहा, विशाखा जाओ अपने नए घर की जिम्मेदारी संभालो। आज से समीर मेरी जिम्मेदारी है। बस पापा की इस एक बात ने मेरे मन से तुम्हें लेकर सारी शंका, सारी फिक्र मिटा दी। क्योंकि मैं जानती थी मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरी परवरिश में कहीं ना कहीं कोई कमी रह ही जाती। लेकिन पापा, उनकी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं रह सकती थी। ये बात तुम भी मानते हो, है ना? यहाँ आने के बाद तुम्हारी चिंता कभी नहीं हुई, क्योंकि मैं जानती थी कि पापा तुम्हारे साथ हैं, जो सिर्फ एक नानू बनकर नहीं, बल्कि एक माँ और पिता बनकर तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं। लेकिन पापा के चले जाने के बाद कितनी अजीब बात है ना बेटा, जब तुम मुझसे दूर थे तो मुझे तुम्हारी चिंता नहीं हो रही थी, लेकिन आज जब तुम मेरे पास हो मुझे हर घड़ी तुम्हारी चिंता लगी रहती। जानते हो बेटा, एक माँ के लिए दुनिया में सबसे सुकून का वक्त कौन सा होता है? जब उसका बच्चा खुश हो। और मैंने पापा से वादा किया था, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी, हमेशा। मैंने कोशिश की बेटा, खैर
कोशिश तो तुमने भी बहुत की यहाँ सबके साथ एडजस्ट करने के लिए, पर शायद हम दोनों की कोशिशें बेकार गई। समीर, इस दुनिया में मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तेरे चेहरे पे उदासी, तेरी आंखों में आंसू मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। तेरा ये कॉन्फिडेंस, ये पर्सनैलिटी, तेरा आत्मविश्वास तुझे तेरे नानू से मिला है, और अगर तेरा आत्मविश्वास टूट गया ना तो मैं पापा से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगी। मेरा समीर शुरू से शरारती था, गुस्से वाला था, लेकिन कमजोर कभी नहीं था बेटा, और मैं अपने समीर को कभी कमजोर पड़ने भी नहीं दूंगी। इसलिए मैंने फैसला किया है, मैं तुझे वापस भेज रही हूँ अहमदाबाद। मम्मी, लेकिन अचानक से। तू जा बेटा, यहाँ रहेगा ना तो सिर्फ तू और मैं नहीं, तेरे नानू की आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी, बहुत दुख पहुंचेगा उन्हें। तू जा। मैंने ना वो तेरे गांधीनगर वाले मामा से बात कर ली है, वो आएंगे, तेरे साथ रहेंगे, तेरी देखभाल करेंगे। हाँ। आज जी भर के रो ले, क्योंकि आज के बाद मेरा समीर कभी नहीं रोएगा। ये तेरी मामा का वादा है तुझसे। जैसे कच्चा दूध पीते ही एसिडिटी की सारी जलन शांत हो जाती है ना, ठीक वैसी ही फीलिंग हो रही थी मुझे जब मम्मी ने मुझे अहमदाबाद वापस जाने को कहा था। लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि मैं वापस जाके कितनों का हाशमा खराब करने वाला हूं। अब बस भी करो, कितना खेलोगी मेरे दिल के साथ? अरे मजाक कर रहा हूँ बाबा। पता है, पर कुछ बातें हैं जो तुम्हें नहीं पता। जैसे कि? मेरा पूरा बचपन इस स्कूल में गुजरा है। तुम्हें पता है, मैं ना इतनी छोटी सी थी जब पहली बार इस स्कूल में आई थी, और मेरा बैग ये भी एकदम छोटा सा था। धीरे धीरे मैं भी बड़ी हो गई, और मेरे बैग का साइज भी। आज जब स्कूल के आखिरी दिन चल रहे हैं, एक एक बात याद आ रही है। इस स्कूल से ना बहुत सारी यादें जुड़ी हैं मेरी। और मेरी सारी यादें तो तुमसे जुड़ी हुई हैं। पता है, जब भी मुझे स्कूल का कुछ याद आएगा ना, वो याद तुमसे जुड़ी होगी। याद है तुम्हें स्कूल का मेरा पहला दिन, जब मैं तुमसे टकराया था? तब नहीं पता था कि वो एक हसीन सा एक्सीडेंट जिंदगी भर तक मुझे तुम्हारा और तुम्हें मेरा बना देगा। समीर, एक बात है जो मैंने तुमसे छिपाई है। तुम्हें पता है, जब हम पहली बार टकराए थे, उसी समय, उसी पल, पहली नजर में मुझे तुमसे प्यार हो गया था। पर तब मुझे समझ नहीं आया था कि प्यार नहीं होना चाहिए था। नहीं बुद्धू, तब मैं ये नहीं समझ पाई थी कि जो मैं महसूस कर रही हूँ उसे प्यार कहते हैं। ओह, तुम्हें याद है जब मैंने प्रिंसिपल सर से तुम्हारी शिकायत की थी? बहुत बुरा लगा था मुझे, बल्कि मैं तो डर गई थी कि मैं तुम्हें वापस देख पाऊंगी या नहीं, तुम कभी स्कूल भी आओगे या नहीं।
वो डर, वो घबराहट, मैं तब भी नहीं समझ पाई थी कि मुझे तुमसे प्यार है। और फिर जब मैंने तुम्हारे लिए पहली बार अपना मॉनिटर बेड साइड में रख के झूठ बोला, मैं तब भी नहीं समझ पाई थी कि ये प्यार है। फिर जब मैं 24 घंटे सोते जागते तुम्हारे बारे में सोचने लगी, यहाँ तक कि दूसरों के चेहरे में मुझे तुम्हारा चेहरा नजर आने लगा, तब मुझे समझ आया कि इस पढ़ाकू नैना को तो प्यार हो गया है। और फिर तुमने मुझसे बदला ले लिया, अपना दीवाना बना के। अच्छा, हाँ। तू अभी तक सो रही है? मैं सो नहीं रही, मैं सपने में समीर से बातें कर रही थी। सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है? ये किताब, मेरी किताबें कहाँ गई? पता है मेरे घर पे भी ये हुआ। मेरी मम्मी ने भी सारी किताबें कबाड़ी वाले को भेज दी। मेरी भी मतलब चाची जी और ताई जी ने तेरी और प्रीति की किताबें कबाड़ी वाले को बेचने के लिए ये मेरी पहली ड्राइंग। तुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा आंटी ने तेरी किताबें? बुरा मुझे तो उल्टा बहुत अच्छा लगा कि मेरी मम्मी ने सारी किताबें बेच दी। मुझे पढ़ाई से छुटकारा जो मिल गया। कहाँ जा रही है? ताई जी को बोलने की वो किताबों को ना बेचे। पता है तेरी ताई जी तुझसे क्या कहेगी? ओ भाई, अब इन किताबों का क्या काम है? और ऊपर से ये भी कहेगी कि इन किताबों को बेच के 2-3 बर्तन ही आ जाएंगे। और वैसे भी बहुत ही हो गई पढ़ाई लिखाई, अब चूल्हे चौके पे ध्यान दो, शादी के बाद वही काम आएगा। इसे तो मैं बिल्कुल नहीं बेचने दूंगी। मेरी यूनिफॉर्म कहाँ है? वो भी तेरी ताई जी ले गई। कह रही थी ओ भाई, अब इन फ्रॉकों से मैं अपने अटैची के कवर ही बना लूंगी। पर अभी तो स्कूल का आखिरी दिन बाकी है ना। वो हमें लिविंग सर्टिफिकेट लेने जाना है और क्लास फोटो भी तो बाकी है। ताई जी, यूनिफॉर्म को कुछ मत कर। क्या है? अरे कहाँ जा रही? डांट पड़ जाएगी। छोड़ ताई जी। एग्जाम के दिन में लेट हो गया। ये अर्जुन किसी काम का ही नहीं है। बोला था मैकेनिक के पास ले जाने पर नहीं, किसी काम का नहीं है ये। ऐसी देर हो रही है ऊपर से। अरे यार, जब देर होती है तुम्हारा भी नाटक शुरू हो जाता। हाय शिफाली। हाय अर्जुन। शिफाली, हम दोनों साथ में कॉलेज चलें क्या? इस पे नहीं, है ना गाड़ी की चाबियां, पर चलानी तुम्हें पड़ेगी। प्रॉमिस, मैं चलाऊंगी। मेरी साइकिल पार्क कर दो। हाँ। और मैंने ना कार आगे पार्क की है, कोई हमें देख भी नहीं पाएगा साथ में जाते हुए। हाँ, मेरी बुक्स ले आओ। आराम से अर्जुन धीरे धीरे क्लच छोड़ो, ठीक है? पहला गियर डाला तुमने, डाला। चलो अब सड़क की तरफ ध्यान दो। धीरे से डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आराम से। और अर्जुन आराम से। मुझसे नहीं होगा शिफाली। ऐसे कैसे नहीं होगा? तुम्हें पता है मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा हुआ था पहली बार। अच्छा सर,
2 मिनट का ब्रेक मिल सकता है? ओके। अर्जुन एक बात बताओ, तुम्हें चाबी कहाँ से मिली? पारिक अंकल है ना अपने लाल गाड़ी वाले, ओ अच्छा अच्छा, हाँ। उनके बेटे नितेश से गाड़ी सीखने के लिए पापा ने आज मुझे कार की चाबी दी थी। तो एक सेकेंड। तो तुम नितेश के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि मुझे तुमसे सीखनी है। मुझ में ऐसा क्या स्पेशल है? अरे नहीं शेफाली, वो तुम सिखाती बहुत अच्छा हो ना। मेरा मतलब अपने परले बाबू, उसको कैसे खटाक से तुमने इंग्लिश सिखा दी थी, तो मैंने सोचा कि मुझे भी फटाक से ड्राइविंग सिखा दो। अर्जुन, इंग्लिश पढ़ाने में और गाड़ी सिखाने में फर्क होता है, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे फिर भी सीखनी है ना, तो मैं राकेश अंकल से बात करूंगी। नहीं, पापा से इस बारे में क्या बात करनी है? पापा से इस बारे में कुछ बात मत करना, तो मैं खामखा वो मेरी क्लास लगा देंगे और मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताने का मौका भी नहीं मिल। इससे क्या होता है ये? क्या बोला तुमने? वक्त बिताने का मौका मतलब? बोलो ना। कुछ नहीं शेफाली। अर्जुन तुम बोल रहे हो कि मैं जाऊं? क्या कर रही हो? जा रही हूँ। कहाँ? अच्छा एक मिनट बात तो सुन। बैठो तो। अरे पर इतनी सी बात है अर्जुन, आई लव यू तो बोलना है, बोल दो। कितना शर्माते हो लड़कियों की तरह, अब आवाज दे भी दो, बुला लो। शेफाली, शेफाली रुको तो, रुको ना। रुक गई, बोलो अब जो बोलना था। वो शेफाली, अगर तुम चली गई तो गाड़ी कौन चलाएगा? तुम्हारे पापा राकेश अंकल गाड़ी चलाएंगे। मैं जा रही हूँ। रिक्शे वाले भैया रुके। अरे शेफाली लेकिन बात तो सुनो मेरी। चले भैया। शेफाली बात। तुम कहाँ जा रहे हो? दादी वो मैं समीर को छोड़ने जा रहा था। तुम्हारे यूनिट टेस्ट आने वाले हैं ना, जाओ जाके पढ़ाई करो। क्या हुआ है समीर? इतनी सुबह सुबह क्यों बुला लिया? क्या हुआ है समीर? कल से देख रही हूँ तुझे ना, नैना से तूने फोन पे बात की और वो रात को स्टूडियो में भी, और अब ये। मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ। वो तो दिख रहा है। चलो अच्छा है, 3-4 दिन का ब्रेक मिल जाएगा तो। 3-4 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए जा रहा हूँ। हमेशा के लिए? कोई बात हुई है क्या? नहीं, कोई बात नहीं हुई है। शायद इतना ही वक्त लिखा था मेरी किस्मत में, दिल्ली में और तुम लोगों के साथ रहने के लिए। तुम्हें पता है अमृता, इस 1 साल में ना मुझे पता चल गया है कि भले ही अहमदाबाद और दिल्ली में बहुत फर्क है, लेकिन जब दोस्ती की बात आती है ना, तो दोनों शहर एक जैसे हैं। वहाँ अहमदाबाद में भी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं और यहाँ दिल्ली में भी। थैंक यू सो मच अमृता, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। कोशिश भी मत करियो, वरना वहां आकर ना तेरी मुंडी मरोड़ दूंगी मैं। तू भी मुझे बहुत याद आएगा। फोन करेगा ना मुझे रोज? ले, मैं फोन की बात कर रही हूँ और तू मुझे चिट्ठियां थमा रहा है। हाँ, नैना से टाइम मिलेगा तभी तो मुझे याद करेगा, इसलिए पहले ही चिट्ठियां लिख दी मुझे। अमृता, मुझे तुमसे एक लास्ट फेवर चाहिए।
तुम हर 15 दिन में एक चिट्ठी नैना को भेज दोगी ना? नैना को? क्या मतलब? वहां जाकर नैना से नहीं मिलेगा तू? कुछ बोलो तो, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे। रुको, मैं आ रहा हूँ तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने। रोहन, क्या कहा था मैंने तुमसे? जाओ जाके पढ़ाई करो। सुना नहीं क्या? चलो, तुम पढ़ाई मिस नहीं कर सकते हो। पढ़ाई का तो पता नहीं दादी, लेकिन आज समीर को एयरपोर्ट छोड़ना बिल्कुल मिस नहीं कर सकता। रोहन, तू जाके पढ़ाई कर, मैं चला जाऊंगा। जाना जरूरी है क्या समीर? मत जाओ ना प्लीज। तू मम्मी का ध्यान रखना, थोड़ी फिर से तबीयत खराब है, और अपना भी। तुम भी। मैं चलता हूँ। मेरा अहमदाबाद वापस जाना शायद दादी की नजर में उनकी जीत थी और मेरी हार। सोचता हूं अगर उस वक्त बाजीगर रिलीज हो गई होती तो मैं दादी को जरूर कहता, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं दादी। लेकिन सच कहूं तो वो मेरी जीत ही थी, क्योंकि मुझे सिर्फ माँ की ममता ही नहीं बल्कि भाई बहन का प्यार भी मिल गया था। प्रीति जल्दी आ। बोल प्रीति, ये देख, इसमें कितने दिनों के बाद गुलाब का फूल खिला है। तू क्या पागल है? गुलाब के पेड़ में गुलाब का ही फूल खिलेगा ना, गोभी का थोड़ी। तू समझ नहीं रही है? ये मेरे और समीर के प्यार की निशानी है, और इसमें इतने दिनों के बाद फूल खिला है। प्रीति जरूर कुछ अच्छा होने वाला है।